वक्त कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता और 2023 बीत चुका है और 2024 में प्रारंभ करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ उम्मीदें जो बाकी है, जो एक सपना देखा है वो साकार नहीं हुआ 2023 में, तो 2024 में भी व्यक्ति एक उम्मीदें बांधे हुए है और उस उम्मीदों पर आपकी कुंडली, आपके ग्रह क्या कहते हैं। क्या 2023 के कार्य जो बाकी रह चुके थे वो 2024 में पूरे हो रहे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं आचार्य सूर्यास। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं वृष राशि की। 2024 में वृष राशि पर ग्रहों का क्या फेरबदल है। 2023 जैसे भी बीता, कष्ट में बीता, सुख और दुख में बीता, काफी संघर्षों में भी बीता है, पर 2024 में क्या कुछ बदलाव ग्रह कर रहे हैं, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा और कैरियर में क्या फेरबदल होगा, धन कितना आप संचित कर सकते हैं या अधिक अपव्यय होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यह चर्चा ये भी होगी कि विवाह आपका कब होगा, किससे होगा और वैवाहिक जीवन कैसा आपका रहने वाला है। क्या इस नए साल में आप भूमि भवन को लेकर के तैयारी कर सकते हैं। भूमि भवन लेने का योग बना हुआ है। व्यापार क्षेत्र में कितनी उन्नति आपको मिलने वाली है। शिक्षा क्षेत्र कैसा आपका रहेगा। इन्हीं सब सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं 2024 में, और बताऊंगा आपको आखिर में कि कौन सा ग्रह कमजोर है जो आपके कार्य में विघ्न उत्पन्न करेगा। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस वीडियो को अंतिम क्षण तक देखिएगा। बड़े काम की वीडियो है जो आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। यहाँ पर हम बड़े ग्रहों को लेकर के चलते हैं, जैसे कि शनि ग्रह 2.5 वर्ष एक राशि पर रहता है। 2024 में पूरे वर्ष कुंभ राशि में रहने वाले हैं। बृहस्पति अप्रैल 2023 से लेकर के अप्रैल 2024 तक मेष राशि में रहेंगे। उसके साथ ही अप्रैल में वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति पहुंचने वाले हैं। राहु यहां पर आपकी मीन राशि में ही पूरे वर्ष रहने वाले हैं। इन तीन बड़े ग्रहों पर जो एक राशि में ही रहेंगे अपनी, और बृहस्पति वृष राशि में, शनि ग्रह आपके कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र जो है वो शनि के अधीन रहेगा और लाभ कितना इनकम होगा ये जिम्मेदारी राहु की है, क्योंकि लाभ भाव में राहु बैठा हुआ है। और जब आपको मालूम हो लाभ भाव में राहु होता है, फिर तरीका कुछ भी हो, व्यक्ति के पास मात्र धन कमाना होता है, एक लक्ष्य होता है धन कमाना, तरीका कुछ भी हो सकता है। तो राहु क्योंकि नीति का कारक माना गया है, यहाँ राहु को इससे मतलब नहीं कि हम किस तरीके से सही रास्ते चल रहे हैं या गलत, उसको मात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। जहां बैठता है उस कार्य की वृद्धि करता है। और कहते त्रिषणाय भाव 3, 6, 11 भावों में राहु बैठ करके शुभ फल ही प्राप्त कराता है, व्यक्ति को धनवान बनाता है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर देता है। और धनवान ऐसा नहीं, बड़ा प्रबल तरीके से काफी धन संचित व्यक्ति कर लेता है। राजनीति में भी उसको सफलता मिलती है। आइए चलते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं वृष राशि में। बात अगर प्रारंभ में वृष राशि में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की करूं, हालांकि अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति वृष में आएंगे, उससे पहले मेष राशि में विद्यमान रहेंगे। यहां 2023 में राहु और बृहस्पति दोनों एक साथ आपके खर्च भाव में, हानि भाव में उपस्थित रहे। राहु बृहस्पति जब एक साथ होते हैं गुरु चंडाल योग बनता है। उस गुरु चंडाल योग में अपव्यय बहुत अधिक ज्यादा रहा, झूठे इल्जाम आपके ऊपर लगे और इतना आप कमा नहीं पाए जितना आपने खर्च करना पड़ गया, और व्यर्थ का विवाद, मुकदमे इत्यादि भी जुड़ जाते हैं। तो यहां राहु तो राशि परिवर्तन कर चुका है 30 अक्टूबर को। और रही बात बृहस्पति की, अभी बृहस्पति वक्री चल रहे हैं
और 30 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में वक्री रहेंगे। 30 दिसंबर को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी होते हैं, अपनी सही दिशा में कार्य करेंगे, खर्च कम हो जाएगा, खर्च की जो अधिकता है वह कम हो जाएगी, फिर आप लाभ लेना प्रारंभ कर देंगे। और जैसे ही अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़ करके वृष राशि में पहुंचेंगे, तब समझ लीजिए आपका वह समय एक तरीके से बदलाव का होगा, बड़ा फेरबदल आपका प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि राहु और शनि अपनी सही जगह पर है। मात्र बृहस्पति का राशि परिवर्तन करना आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सुख के स्वामी है, ज्ञान के स्वामी है, आध्यात्म के स्वामी है। जब देवगुरु बृहस्पति सही दिशा में कार्यरत होते हैं या फिर लगन में आते हैं, तब व्यक्ति का मस्तिष्क अच्छे से कार्य करता है, क्योंकि बृहस्पति यहां आपकी राशि पर आकर के पंचम भाव पर ही रहती है और सप्तम दृष्टि सीधा 7वें भाव पर, 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर भी पड़ती है। तो यहां महत्वपूर्ण भाव है 5, 7, 9 तीनों ही महत्वपूर्ण भाव है जिस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही होती है। या व्यक्ति शिक्षा एजुकेशन में बहुत अच्छी रहती है। जो वृष राशि वाले विद्यार्थी हैं, शिक्षा एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ देवगुरु बृहस्पति देख करके उनको शिक्षा में सफलता प्राप्त कराते हैं। मननशील लगनशील व्यक्ति होता है और शिक्षा ग्रहण करने में काफी रुचि उसकी होती है। यहाँ दिमाग व्यक्ति कार्य में अगर लगाए तब भी सफलता मिलती है। जैसे शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करता है, अगर वही दिमाग योजनाएं अपने कार्य में लगाए, व्यापार में लगाए, तो व्यापार में भी लाभ होता है। बृहस्पति की शुभ किरणें, शुभ दृष्टि व्यक्ति के बुद्धि लेवल को बढ़ा देती है, सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट हो जाता है और उसका लाभ मिलता है उसके कार्य क्षेत्र में बैठे हुए शनि को, और शनि अपना काम फिर करता है। या अगर संतान की बात करें, जिन व्यक्तियों को अभी तक संतान नहीं हुई है, अप्रैल 2024 के उपरांत संतान सुख बनता दिखाई दे रहा है। वृष राशि वालों के जीवन में संतान आने वाली है, यहां जिन लोगों को संतान अभी तक नहीं हुई है। अगर हम बात करें सप्तम भाव के विवाह की, जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ, अभी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में रिश्ते आएंगे तो बात जमेगी नहीं, हट जाएंगे। पर अप्रैल में बृहस्पति आकर के यहां आपका बहुत अच्छा रिश्ता होने वाला है। एक अच्छे घर में, अच्छे कुल में आपका विवाह होगा, क्योंकि सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक मंगल की राशि है, देवगुरु बृहस्पति के जो कि मित्र है। तो यहां सप्तम दृष्टि बृहस्पति की सप्तम भाव पर पड़ना वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। किसी प्रकार का विवाद आपस में चल रहा होता है, पति पत्नी में अलग होने की नौबत अगर आ रही है, तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने तक का इंतजार कीजिए, कोई बड़ा कदम ना उठाए। जैसे ही बृहस्पति वृष राशि में पहुंचेंगे, आपके वैवाहिक जीवन को सुखद कर देंगे, क्योंकि वर्तमान में मात्र शनि की दृष्टि और कह सकते हैं राहु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। थोड़ा अड़चने, उलझने अप्रैल से पहले रहेगी। जिन लोगों की कुंडली में शनि और राहु का संबंध सप्तम भाव में दृष्टि हो या फिर बैठे हुए हो, उन लोगों के लिए विशेषकर अप्रैल तक अपने आप को रोक के रखना है, कोई बड़ा फैसला डिसीजन नहीं लेना है। जैसे ही बृहस्पति वृष राशि में आते हैं, तब आप देखेंगे आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा और जो आपसी मनमुटाव वैमनस्यता बनी हुई है, उसमें भी काफी स्थिति में सुधार आएगा। व्यापार की बात करें, व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। बृहस्पति के द्वारा व्यापार कार्य आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। भाग्य प्रबल है और भाग्य आपको सपोर्ट करता यहां दिखाई दे रहा है, क्योंकि मकर राशि आपके 9वें भाव में है और मकर राशि का स्वामी शनि 10वें भाव में कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मकर राशि पर पड़ रही है। आध्यात्म और धर्म ही आपका सहारा होगा, विकल्प होगा। जितना आप यज्ञ पूजा इत्यादि दान करेंगे, उतना ही आपका समय साथ देगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी। यहां पर शनि की हम बात करें, शनि जो है आपके कर्म क्षेत्र में है, भाग्य भाव के स्वामी भी है। वृष राशि वालों के लिए शनि एक ऐसा ग्रह है
जो राजयोग का फल प्राप्त कराता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। केंद्र 10वां भाव केंद्र है और 9वां भाव त्रिकोण है। जब केंद्र त्रिकोण का स्वामी शनि होता है तो राजयोग का फल देने लगता है। बस आप देखिएगा, आपकी कुंडली में अगर शनि की शुभ स्थिति है तब आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। खासकर उन लोगों को जो राजनीतिक क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, उनके लिए शनि एक तरीके से बड़ा ही रिजल्ट प्रभाव देने वाले हैं। यहां जो उनकी एक उम्मीदें थी, कोशिश जिसके लिए कर रहे थे, जो पद प्राप्त करना चाह रहे थे, राजनीतिक क्षेत्र में हो या व्यवसायिक क्षेत्र में या अपनी नौकरी में, किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, बड़ा फेरबदल उन लोगों के जीवन में कार्य क्षेत्र को लेकर के होने वाला है। कार्य में बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। उन लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा जिनकी अभी तक नौकरी नहीं लगी है, नौकरी के लिए तैयारी काफी समय से कर रहे हैं पर अभी तक रिजल्ट शून्य रहता है, परीक्षा में फेल हो जाते हैं। एक तरफ बृहस्पति पंचम भाव को देख रहे हैं, दूसरा कर्म क्षेत्र में शनि कार्य को मजबूत करता है, राहु लाभ धन प्राप्त कराने में मदद कर रहा है। तो यहां आपकी परीक्षा बहुत अच्छी जाने वाली है। कंपटीशन इत्यादि है, उसमें भी आप आगे ही रहेंगे और कंपटीशन में या शिक्षा क्षेत्र परीक्षा में आपका नंबर आ जाएगा या गवर्नमेंट जो नौकरी आपको प्राप्त होती दिखाई दे रही है, प्रमोशन होता भी दिखाई दे रहा है। यहां पर शनि की दृष्टि तृतीय दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ी हुई है, जहां पर सिंह राशि है। सिंह राशि को देख रहे हैं शनि ग्रह। तो शनि जब शुभ स्थिति में होते हैं और धन की अधिकता होती है तो मकान भूमि का सुख भी प्राप्त कराता है। यहां शनि पुराना घर या बना बनाया घर आप खरीद सकते हैं। यहां पूरे 2024 वर्ष में, पूरे साल में आप कभी भी मकान खरीद सकते हैं बना बनाया, ना कि प्लॉट आप नहीं ले सकते। हाँ, बना बनाया मकान खरीदने का योग है क्योंकि शनि बना बनाया ही मकान प्राप्त कराता है। तो शनि की दृष्टि दशम दृष्टि जो है सप्तम भाव कार्य पर भी है। व्यापार कार्य में भी उन्नति आपकी होगी, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। राहु की बात करें, राहु लाभ भाव में बैठ करके, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इनकम भाव में बैठ करके राहु बड़ा बलवान हो जाता है। यहां पर राहु लाभ भाव में बैठ करके वैध या अवैध तरीका नहीं देखता। हालांकि गलत तरीके से ही व्यक्ति धन कमाने लगता है और धन अर्जित भी कर लेता है। बड़े महत्वपूर्ण तीनों ग्रह वृष राशि वालों के लिए है। राहु लाभ में बैठ करके अंधाधुंध कमाई आपकी कराने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल विचार करना है। अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में आप देखिएगा इन तीनों ग्रह की स्थिति क्या है। अगर यहां पर एक ग्रह भी कमजोर हो जाता है तब समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, कठिनाई आपके जीवन में आ सकती है। तीनों ये ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत है तब आपके जीवन में बड़ा फेरबदल 2024 में होने वाला है। यहां हर प्रकार से सुख संपदा आपको प्राप्त होगी क्योंकि तीनों ग्रह मजबूत स्थिति में आपकी रहेंगे। जो ग्रह कमजोर है उस ग्रह का उपचार, हवन, जप इत्यादि दान से आप कीजिएगा। ऐसा करने से वो ग्रह उसी प्रकार से आपको फल प्राप्त कराएगा जैसे कि हम बता रहे हैं। जो सफलता मिलने वाली है वह आपको भी मिल सकती है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह कमजोर है तब समझ लीजिए कि उसका मध्यम फल रहेगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आगे भी इसी प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।